जेमिनाई, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं 2026 में क्या मेजर शिफ्ट आ सकता है, क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपके ज़िंदगी में। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड जेमिनाई, क्या मेजर चेंज आने वाला है जेमिनाई के ज़िंदगी में। आइए देखते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफ में, हमें खुशी के आंसू मिलते हैं, कुछ लोगों को दुख के आंसू मिलते हैं। ठीक है, तो टीयर्स होंगे आपके आंखों में, मतलब आप हैप्पी एंड सैड दोनों ही सिचुएशन से गुजरोगे। जहाँ पे कभी कभी ये जो सैडनेस के टीयर्स होते हैं वो आपकी हीलिंग का भी शो करते हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करते हैं। और जो खुशी के आंसू है ये तो आपकी खुद ब खुद हैप्पीनेस से ही आ रहे हैं कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यूनिवर्स आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे सकता है, बट वो चीज़ जब आपके हाथ में आती तो आपके आंसू आ जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है जिनको हम बहुत मानते हैं दिल से, स्पिरिचुअल जो हमारे गॉड स्पिरिट्स होते हैं जिनको हम बहुत दिल से मानते हैं, और ऐसा फील होता है जैसे वो हमारे करीब हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में होती है, ड्रीम्स में हमने देख लेते हैं, या हमें ऐसा फील हो जाता है कि अगर वो है तो ये मेरी लाइफ में हो रहा है, तो वो अलग ही खुशी आपको देकर जाता है। तो इस वजह से भी हमें टीयर्स आ जाते हैं। तो आपकी लाइफ में इतना तो दिखाई दे रहा है 2026 एक बैलेंस का होगा साल, और जिसमें कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ बुरा भी होगा। ठीक है, जो कि आपकी आंखों में पानी देकर जाएगा, और शायद ये ज़रूरी भी है। और बाकी की कहानी हम आगे भी देखेंगे दूसरे कार्ड से, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसको हम साइड कर देते हैं सबसे पहले। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक बात समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बुरी सिचुएशंस में भी आपने हंसना सीख लिया है, बुरी सिचुएशंस में भी आपने अपने दुख को छुपाना, ठीक है, या फिर उसमें समझदारी दिखाना आपने शुरू कर दिया है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, जजमेंट। कुछ बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है। ठीक है, बट आपके कार्ड्स ऐसा लग रहा है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद किसी अच्छे चीज़ के होने की श्योरिटी नहीं है, या आपको कुछ अपने लाइफ में अच्छा होता दिख नहीं रहा है जेमिनी। इस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है एक्चुअल में। आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, और ये स्टकनेस हो सकता है आपके पास्ट की वजह से, कि आपके मन में बहुत सारे सवाल है पर आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में जैसा करना चाह रहे हो या जैसा चाहते हो वैसा होता नहीं दिख रहा है। इस वजह से फ्रस्ट्रेट और बहुत कंफ्यूज भी हो। आपको नहीं पता आने वाला समय अच्छा होगा या नहीं, या यूनिवर्स मेरे लिए क्या लेकर आने वाला है, या मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही अपनी लाइफ को लेके कि आखिर मैं हूँ कौन, या चाहती क्या हूँ, क्या होना चाहिए सही। बट यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स और आपका जजमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत अच्छा और बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये सारी तो शिफ्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो टेम्प्रेरी इफेक्ट्स देंगी, पर जो आपके लाइफ में बड़ा इफेक्ट देने वाली है, जो कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। पर कभी कभी बहुत अच्छा कुछ होने से पहले हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है सीन। हाँ, और हम यूनिवर्स को डाउट करने लगते, या फिर हम विश्वास से हम ट्रस्ट नहीं कर पाते यूनिवर्स पे। ठीक है, पर सबसे पहले अपना ट्रस्ट नहीं खोना है। हो सकता है कुछ पहले बुरा हो फिर अच्छा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप अपने मन में कहीं ना कहीं किसी उलझन को लेके कैरी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम है आपकी इमोशंस की। आप अपने इमोशंस पे सही से वर्क नहीं कर पा रहे हो। आपके इमोशंस आप पे हावी हो सकते हैं जेमिनी। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि मैं कैसे स्टेबल रहूं, अपने इमोशंस को कैसे मैं अब टैकल करूं, हैंडल करूं। ये आपके लिए बड़ी परीक्षा रह सकती है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अपने इमोशंस को सही तरीके से यूज़ करना, अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल करना, ये आपको देखना है। ठीक है, पर इतना मैं कह सकती हूँ कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है या सुनने में आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, बट आप शायद उस खुशियों को भी शायद सही से समझ ना पाए, उस ब्लेसिंग को भी शायद आप गलत तरीके से देखें। ठीक है, या आपको उस पर डाउट हो कि मेरे लाइफ में तो अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो क्या ये कैसे ये मैं मान लूँ कि ये भी अच्छा ही होगा मेरी ज़िंदगी में। इस वजह से शायद आपको कुछ डाउट्स रहेंगे अपने लाइफ में।
ठीक है। पर ऐसा नहीं कि इस डाउट की क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी, पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अंधकार में से रोशनी की तरफ जाने की एनर्जी, जहाँ अब तक अगर आपने बहुत आंसू बहाए हैं तो अब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, इसका भी लेट्स सी। और क्या है यहाँ पे आपके लिए? मेमोरीज ऑफ लव आप बनाते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों को गुड बाय भी कह सकते हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार आता दिखाई दे रहा है। टिकटॉक, समय, समय कहते हैं ना, जब भी ये कार्ड आता है मैं कहती हूँ आपका समय आएगा। अब मुझे ऐसा लगता है जमुना आपका समय है, बट आप उस समय को आते हुए देख नहीं पा रहे हो, या उस सही समय का सही अगर उपयोग नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको बहुत पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जब भी आप ये मेरा वीडियो देखेंगे कभी भी जमुना, आपको ये समझना है कि 2026 में एक तो मुझे सरेंडर करना है, दूसरा मुझे खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है कि मेरी लाइफ में जो होगा ना सब मेरे फेवर में जाएगा, सब मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे विश्वास है। ये बोलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे दिख तो रहा है कुछ अच्छा होते, लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत सारे सवालों के साथ है, क्योंकि जब लाइफ में चेंज आने वाला होता है ना बहुत बड़ा, उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें अजीब लगती है, या कि क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों है मेरे साथ, या बहुत सारे सवाल उठना, क्योंकि वो जब होगा ना तब आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगी कि इस तरीके की एनर्जी से आप गुजर सकते हो, पर जब भी आप मेरा वीडियो देखना और अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव और अपने लिए अच्छा फील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। अगर आप अपने अच्छे समय को भी बुरे समय में बदल सकते हो ना, वो है आपकी खुद की नेगेटिविटी की वजह से, ठीक। आइए देखते हैं। साइलेंस, एक्चुअली यही ज़रूरत है, ठीक है। आपको वर्क करना पड़ेगा जेमिनाई बहुत हद तक नेक्स्ट ईयर उस किस पे, साइलेंस पे। नहीं तो आप अच्छी चीज़ों को, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को भी आप कर्ज में बदल सकते हो, ठीक है। अपने लिए खुद गड्ढा नहीं खोदना है, अपने लिए लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है। हमें क्या सीखना है, मुझे पता है जेमिनाई के लिए बहुत मुश्किल है साइलेंस, क्योंकि वो बहुत टॉकेटिव होते हैं। साइलेंस आपको आपके अंदर होना ज़रूरी है, साइलेंस तभी वो आपके बाहर होगा, ठीक है। साइलेंस आपको दूसरों के साथ भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। नहीं तो आप अपने ही लाइफ में कहते हैं ना, अपने पैर पे खुद हथौड़ा मारना, इस तरह की सिचुएशंस में जा सकते हो, कर सकते हो। वही मैंने कहा ना, जब ब्लेसिंग्स आ रही है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करके साइलेंटली उसको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, बजाय कि आप उसमें कुछ और ख़राब करो, ठीक है। आपको साइलेंस के साथ वर्क करना है। कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा खराब बढ़िया, जो भी हो जाए, क्या करना है, साइलेंस। आपके लिए वर्ड क्या है, आपके लिए खास मैसेज है, वो है साइलेंस। कोशिश करिएगा, 2026 शुरू हो रहा है, साइलेंस प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है वो आपको देखना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो सर्च करना है, कैसे हो सकती हूँ मैं साइलेंस, कैसे मैं खुद को साइलेंट रख सकता हूँ, कितने देर के लिए रख सकता हूँ, इसको अपनी लाइफ में उतारूँ कैसे, साइलेंस, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ओके। और जेमिनाई के लिए ये आया भी क्यों है, मुझे ऐसा लगता है कि सीख जाओगे, ज़रूरत है। जुपिटर अभी आपके में ही है ना, आपके लगन में है जुपिटर, तो जेमिनाई आपको समझ में आ जाएगा। जुपिटर जाते जाते आपको कुछ सिखा जाएगा। लेट गो। ऑटोनॉमी, आपकी लाइफ में अब बहुत तेज़ी से आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी जेमिनाई, ठीक है। जिसको आपको लीड करना है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, रास्ते में आए हुए पत्थर, ठीक है, उसको हटा देना है, पर साइलेंटली, चुपचाप, शांति से काम करना है। आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और शाइन करना है तो इस साइलेंस के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। मेमोरीज की बार बार यहाँ बात की गई है एक तरफ, ठीक है। मेमोरी, मेमोरीज ऑफ लव, मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी को बहुत चाहते हो, किसी से बहुत प्यार किया है लाइफ में, पर उसको भी टाटा बाय बाय कहना, उसको भी आगे बढ़ना, उससे भी दूर रहना, ठीक है,
की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आपको बुरा लग सकता है, बट आपको कुछ चीज़ों को बाय बाय कहना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में एक नया सफ़र और नई न्यू बिगनिंग हो रही है। शायद आप उस न्यू बिगनिंग को समझ ना पाओ, पर आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे आपकी वो जो नई शुरुआत है, नई खुशियाँ हैं, उसमें आग लगे। इस चीज़ का ध्यान देना। कुछ चीज़ों को लेट गो करना, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। और ये आप कर पाओगे क्यों? क्योंकि आपके साथ साइलेंस है। साइलेंस के साथ वर्क करना पड़ेगा आपको, कोशिश करनी पड़ेगी। अपनी ज़िंदगी में इस साइलेंस को उतारना होगा, अगर अभी तक नहीं है तो, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी नहीं है जेमिनी। बट अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो। ये पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है ये चीज़। कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है? तो साइलेंस प्रैक्टिस करिए, ठीक? ये समय है आपकी लाइफ में आपको तेज़ी से आगे बढ़ने का, पर लेकिन साइलेंस के साथ तेज़ी से आगे बढ़ना, ठीक है? और जब अगर साइलेंस है तभी शायद मुझे ऐसा लगता भी कि आप तेज़ी से आगे बढ़ पाओगे। ये भी मैं एक बात कहूँगी, इसीलिए आपके लिए साइलेंस का कार्ड है, क्योंकि ये आपका समय है। जब अपना समय होता है ना, उस समय पे सिर्फ कर्म किया जाता है, बक नहीं करनी चाहिए। उस समय पे सिर्फ काम करना है। आपकी जो सक्सेस है, आपका जो काम है, आपकी लाइफ में ये जो पॉजिटिव चेंज है, वो लोगों को जवाब देगा। आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए कि मैं सक्सेस से लोगों को जवाब दूँ, ना ही अपने आप मुँह से बोल के लोगों का मुँह बंद कर दूँ, नहीं। और इतना याद रखिएगा, अगर कोई आपके लिए कुछ बोलता है या कोई आपके लिए कुछ करता है जो कि नेगेटिव है, यूनिवर्स उसका जवाब खुद देता है। तो यूनिवर्स आपके साथ है, ये भी मत कभी भूलिएगा, ठीक है? चीज़ों को लेट गो करना, उनसे आगे बढ़ना, उनसे डटा, चाहे कि वो कितना खूबसूरत क्यों ना हो, पर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये पता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरी ज़िंदगी इसी के चारों ओर नहीं घूमती है, मेरी लाइफ में कुछ बड़ा करना लिखा है, तो मुझे आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है? ये चीज़ सब में नहीं होती, सब इस तरीके से नहीं सोच सकते, बट आपको सोचना पड़ेगा जेमिनी, क्योंकि आपकी लाइफ की सिचुएशन ये मांग करेगी आपसे, ठीक है? तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।